हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी आपको दिल से स्वागत करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल संध्या एंटरप्राइजेज में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप बने रहिए, हमारे वीडियो पे देखते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए। अगर कुछ आपको स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट होता है और कुछ वीडियो पर फोकस डालना होता है तो हमको आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस में एक अकाउंट्स की प्रति क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है वो बहुत एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है कि अकाउंट्स का वैल्यू क्या है। जिस तरह से एक घर में घरवाली का कितना महत्व होता है घर वाला ही समझ सकता है, उसी तरह से बिजनेस में एक अकाउंटेंट की कितनी ज़रूरत होती है और अकाउंटेंट के लिए कितना हमारे बिजनेस को सपोर्ट चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अकाउंट्स नहीं रहेगा तो शायद दुनिया नहीं रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स का एक 15 टिप्स में बात करने वाले हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहना ही चाहिए। और ये जब तक आप रेगुलर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आप आपका बिजनेस डे बाय डे आप प्रॉब्लम में चलते जाओगे। सेल टैक्स वाले के प्रति आप दिक्कत में आ सकते हो, पेमेंट कलेक्शन में दिक्कत में आ सकते हो। तो इस अगर सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हो 15 टिप्स तो आपको शायद पीछे देखने की जरूरत नहीं है और हमेशा आप लाइफ में आगे की तरफ ही चलते जाओगे। तो फर्स्ट जो टिप्स है, यूज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर वे बिल। जैसे कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ता, वे बिल कंपलसरी निकालना पड़ता, रास्ते के लिए वे बिल निकालना पड़ता, नहीं तो आपको सेल टैक्स वाला आपको पकड़ सकता है। और दूसरा, जो भी आप परचेज भी करते हो तो आपको कस्टमर से वे बिल कंपलसरी लेना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो जीएसटी भी फाइल नहीं करेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जब भी कोई आप परचेज मटेरियल करते हो इसको आप वे बिल कंपलसरी लीजिए। सब भोकस बिल, डुप्लीकेट फेक बिल लोग बना के आपको दे देगा, पता चलेगा बाद में बिल कैंसिल कर देगा, तो आपको काफ़ी नुकसान भी होने का चांस रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर जीएसटी फाइलिंग। अब दूसरा क्या है कि जैसे कि आप एक अकाउंटेंट हो, कोई जूनियर अकाउंटेंट रहता है, एक सीनियर अकाउंटेंट रहता है, कंसल्टेंट रहता है, एक सीए रहता है, ये 4 लोग तो कंपलसरी रहते ही रहते हैं। तो आपको सपोज ये सारे चीज आपको आपके डेस्कटॉप के सामने, आपके सिस्टम के सामने, आपके दीवार के सामने डिस्प्ले होते रहना चाहिए कि कोई भी जितने भी फॉर्म है उसका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, जीएसटी फाइलिंग का, वो आपके सामने डिस्प्ले होते रहना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और मैक्सिमम आप जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आप यूज करते हो जीएसटी फाइलिंग के लिए उसको सेव करके भी रखिए अपने सिस्टम में, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि जीएसटी फाइलिंग बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समय पर नहीं फाइलिंग किया गया तो लेकिन पहले फाइल करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी सर्वे आपका डाउन रहता है, सोचो कि हम 20 तारीख को पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं, आपको 17 तारीख को कर दीजिए, 16 तारीख को कर दीजिए। जैसे आप 15 तारीख को ही आप फाइलिंग करोगे ऐसा कुछ नहीं है, आप 8 तारीख को कर दो, 7 तारीख को कर दो, 10 तारीख को कर दो। उससे क्या होता है, कभी कभी जिस दिन एक मौके पर आप सोचोगे कि आपका मतलब ट्रेन 9 बजे है तो आप एग्जैक्ट 9 बजे आपको पहुंचोगे तो मतलब नहीं है, फ्लाइट 9 बजे है तो आपको 9 बजे ही पहुंचोगे तो मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमें अगर सोची सदा सुखी, हम जितना पहले अपने प्लानिंग को करते हैं और उसके लिए हम अपना प्रॉब्लम में कभी भी आते नहीं है। तो आपको हमेशा जो है ये सारी चीज़ों को अकाउंट्स डिपार्टमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम थर्ड टिप्स पे जो बात करने वाले हैं, थर्ड टिप्स क्या है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ जीएसटी पोर्टल। जैसे कि आप मान लीजिए कि यूजर आईडी पासवर्ड आपको जीएसटी पोर्टल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको देख पाओगे कि जिससे हमने आप परचेज किया है
वो कस्टमर सप्लायर जो है आपका फाइलिंग किया कि नहीं, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो या सीनियर अकाउंटेंट हो या कंसल्टेंट हो या सीए हो, सबको नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो हम परचेज करते हैं, तो बहुत सारे जो मार्केट में चीटर होते हैं जो जीएसटी भी फाइल नहीं करते हैं, वे बिल भी नहीं निकालते हैं, तो आपको काफ़ी लॉस होने वाला है। अगर आप 18% जीएसटी आप लिए हो तो आपको 36% भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ क्या है? लिस्ट ऑफ HSN कोड। अब देखिए, आप बिल इनवॉइसिंग बनाते हो, तो इनवॉइस जो भी आप अकाउंटेंट हो तो आपका डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं पे दीवार पे या किसी फाइल में आपका HSN कोड सारे प्रोडक्ट का शो करना चाहिए, लिस्ट आउट कर लेना चाहिए। जब भी, क्योंकि आप जो है जब भी बिल फाड़ते हो, बिल बनाते हो, इनवॉइसिंग करते हो, तो HSN एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि सोच प्रोडक्ट का ये HSN करेक्ट है कि नहीं है। मार्केटिंग वाला से कभी HSN कोड मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो प्रोडक्ट हमारा सेल करने जा रहे हैं, इनवॉइसिंग करने जा रहे हैं, तो HSN कोड करेक्ट है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो सिस्टम में HSN कोड रहेगा तो सेम टाइम आप HSN कोड नहीं दे सकते हो, इसलिए आप एक फाइल बना के रखिए या दीवार पर चिपका के रखिए HSN कोड को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो, कहीं रॉन्ग बिल न बन जाए। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ GST नंबर। देखिए, लिस्ट ऑफ जितना भी एक अकाउंट्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जितने भी हम ट्रांसपोर्ट को हम डे बाई डे एक एक ट्रांसपोर्ट ऐड होते जाते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी आप इनवॉइस बनाते हो तो सारे इनवॉइस आपके थ्रू गुजरता है। मार्केटिंग वाला जो भी ऑर्डर लेकर के आते हैं या सेल वाले जो भी ऑर्डर लेके आते हैं या परचेज वाले जो भी परचेज करते हैं, तो आपको पता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट में आया। तो वो जिस ट्रांसपोर्ट में आता है तो आपको तुरंत लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को अप टू डेट कर देना चाहिए। सेम डे में उस ट्रांसपोर्ट को ऐड कर दीजिए, उसका GST नंबर डाल दीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए और उसका मेल ID आपको अप टू डेट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उससे क्या होगा, फिर आपको नेक्स्ट टाइम में आपको मटेरियल सेल करना होगा, बेचना होगा, इनवॉइस बनाना होगा, तो आपका लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा। होता क्या है कि एक ही ट्रांसपोर्ट का 2 GST भी होता है, तो आपको स्टेट वाइज भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा कि ये ट्रांसपोर्ट का, जिससे कि आपका एक माता ट्रांसपोर्ट है जिसको अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट के नाम जानते हैं, जो झारखंड के लिए उसका GST अलग रहता है और उड़ीसा के लिए अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से आपको एक मेंटेन करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। क्योंकि हर चीज़ आप पूछोगे तो हर चीज़ जो गलत लोग आपको, अब एक मार्केटिंग वाला है वो आपको सही नहीं बता सकता है, तो आपको एक लिस्ट आउट करना चाहिए, अप टू डेट करते रहना चाहिए और उसको सारे मार्केटिंग वाले को और जितने भी सिस्टम वाले हैं उनको अप टू डेट करते रहना चाहिए, ताकि कोटेशन के साथ भी एक लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे मार्केटिंग वाले शेयर कर सके। नेक्स्ट जो है पॉइंट है नॉलेज ऑफ पेमेंट टर्म्स। नॉलेज ऑफ पेमेंट टर्म्स भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग वाले से आप कम्युनिकेशन बना के रखिए। कोई भी मार्केटिंग वाला, देखिए हम जब बिजनेस करते हैं तो सारे बिजनेस को कैश एंड कैरी करना पॉसिबल नहीं है। सारे बिजनेस को कैश एंड कैरी करना पॉसिबल नहीं है। और हमको जब परचेज भी करते हैं तो सारे मटेरियल को हम कैश परचेज नहीं कर सकते। तो आपको क्या होता है कि आपको क्रेडिट भी देना पड़ सकता है और क्रेडिट भी लेना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि टर्म्स, कौन सा कस्टमर का टर्म्स कंडीशन क्या है, कितने दिन की बात हुई है, सपोज किसी का 1 वीक की बात हुई है, किसी को 15 डेज की बात हुई है, किसी का 30 डेज की बात हुई, जैसे वो आपका एक लिस्ट होना चाहिए कि सो कस्टमर का ये ईमेल आईडी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है और ये उसका ये प्रोडक्ट लिया है और उसका टर्म्स कंडीशन क्या है। तो आपको तुरंत जो है इंटीमेशन दे देना चाहिए कि ये भाई आपका टाइम हो गया है, आप प्लीज पेमेंट को रिलीज करिए। आप अपने इंड से आप कंसर्न पर्सन को, जो मार्केटिंग वाला, उनको भी एक कॉपी रिमाइंड करिए और आप भी कस्टमर को रिमाइंड करना एक अकाउंटेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉलेज ऑफ IT रिटर्न।
देखिए जब भी हम जो भी बिजनेस करते हैं आज सेल करते हैं, तो जो भी हम साल में जैसे मार्च टू अप्रैल तक जो भी हम बिजनेस करते हैं, नहीं सॉरी, अप्रैल टू मार्च जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और जो हम परचेज और सेल करते हैं उसमें जो भी डिफरेंसेस आता है उसको हम लोग बेनिफिट बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो उस इनकम को आपको डाटा जनरेट करना आना चाहिए कि इस इनकम पर कितना हमको देना चाहिए। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए 10 लाख तक बेनिफिट होता है तो कितना पेमेंट भरना है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। 20 लाख होता है तो कितना, 50 लाख होता है तो कितना, 1 करोड़ होता है तो कितना, 10 करोड़ होता है तो कितना। तो अप टू जैसे कि अप टू मैक्सिमम 30% तक है। 10 स्टार्टिंग 5% से लेकर के IT रिटर्न 30% तक है। ये चीज आपको अप टू डेट होते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 1947 मॉडल में अभी भी जी रहे हो, अभी भी बैलगाड़ी पर चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको डेली यूट्यूब पर अपने CA से आज क्या अप टू डेट क्या है सर, आज डेली आपको अपने सीनियर से हमेशा कंसल्ट में रहना चाहिए, न्यूज देखना चाहिए, यूट्यूब पर देखना चाहिए कि आज IT रिटर्न का क्या सिस्टम है और क्या चेंजिंग है। नेक्स्ट क्या है? अपडेट लिस्ट ऑफ डेबिटर्स। देखिए एक होता है डेबिटर, एक होता है क्रेडिटर। तो डेबिटर मतलब कि जिसको आपसे आने का है, जैसे कि आप किसको कुछ दिए हो और उससे कब हमको पेमेंट आने का है, तो ये आपको एक लिस्ट आउट होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, डेली वाइज होना चाहिए कि भाई ये कस्टमर अभी हमारे इनसे पेमेंट कलेक्शन करना है। तो एक लिस्ट भी आपको रेडी रहना चाहिए विथ कॉन्टेक्ट नंबर, विथ मेल ID। डेबिटर बोले तो जिससे हमको माल दिए हैं उससे पेमेंट आने का है, उसको डेबिटर बोलते हैं। तो उसका आपका लिस्ट अप टू डेट होना चाहिए, मार्केटिंग वालों के नॉलेज में आना चाहिए। तो जब तक ये हम डेबिटर के प्रति अगर हम क्रिएट नहीं करते हैं, उससे कलेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो देखिए आज के डेट में अब माँ जो होती है बिना बच्चा जब तक रोता नहीं उसको दूध नहीं पिलाती है। तो सवाल ये है कि आज पहले वाले जो हॉनेस्ट लोग हुआ करते थे, बिना 10 बार जब तक आप रिमाइंड नहीं करते हो कोई भी पेमेंट देने के लिए एग्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? अपडेट ऑफ क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर का भी जैसे जिससे आप मटेरियल लेते हो, क्रेडिट पर लेते हो, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हमको आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जैसे कि सप्लायर का लिस्ट बोलते हैं उसको, एक सप्लायर का लिस्ट बना लीजिए और उस सप्लायर से क्या मटेरियल लेते हैं और उसको कितने दिन में पेमेंट देने को रहता है। तो आप अपने मैनेजमेंट को, अपने सीनियर को, अपने ऑनर को रिमाइंड करते रहिए कि सर इसका जो है हमने मटेरियल लिया था, इसका जो टाइम था 30 डेज था, इसका टाइम 15 डेज था, इसका टाइम 1 वीक था, इसको पेमेंट देना होगा। तो आपके पास बैलेंस शीट रहता, सब कुछ रहता, तो उसके हिसाब से हम मालिक को बात करिए, अपने सीनियर को बात करिए, और जो भी आपके पास क्रेडिटर है उनको आप डे बाय डे से पैसे जो उनके जो पैमानी है, उनके जो बिलिंग है, वो बिल को चेक करके बताइए कि इसका जो इतना ये बिलिंग है, इतना इसका आउटस्टैंडिंग बता रहा, ये पेमेंट आप लोग को देना है उसको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है क्रेडिटर और डेबिटर दोनों मेंटेन करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपडेट प्रिंटर। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रिंटर का यूज करते हो, जैसे कि आपके पास हमेशा 2 प्रिंटर एनी टाइम रेडी रहना चाहिए। कोई भी अकाउंटेंट जो होता है उसका पूरा जो वर्क होता है पेपर वर्क ही होता है। एक मार्केटिंग वालों को एक लैपटॉप, एक फोन है तो बस है, उसको प्रिंट का कोई जरूरत नहीं होता है, सारा काम जो है सिस्टम से ही करता है। लेकिन अकाउंटेंट के सबसे ज्यादा पेपर वर्क बोले तो एक अकाउंटेंट्स का होता है। एक अकाउंट्स वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हर एक प्रिंटर का कैटरेज एक हमेशा एक्स्ट्रा स्पेयर में रहना चाहिए, पेपर का बंडल भी रहना चाहिए। लेकिन शेयर मौके पर आप प्रिंट लेने जाते हो और उसको डमरू जैसे आप घुमाते रहते हो और प्रिंट सही नहीं आता है, आप इरिटेट होते हो, प्रिंट नहीं ले पाते हो, और जो भी आपको दिक्कत आती है तो मैनेजमेंट से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि एक प्रिंटर का अगर कोई भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बहुत सारी अच्छी डाटा होती है तो आप एक और भी जैसे करंट फ्लक्चुएशन होता है तो उसके लिए भी आपको अपने सीनियर से डरने की जरूरत है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्लीज टेक डेली टैली बैकअप। देखिए आप में कोई भी आदमी इंसान जो है अमर होकर के नहीं आया है,
हर जो भी पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है, चाहे कीड़े मकोड़े हो चाहे इंसान हो, तो उसका जो है डिस्ट्रॉय होना जाय है, उसको एक दिन जाना है। जिससे कि आपका सिस्टम में फ्लक्चुएशन होता है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल आइटम हो या इंसान हो या कोई भी वस्तु हो, उसको एक दिन खराब होना है। तो इसलिए जब भी आप काम करते हो तो डेली आप जो भी टैली पर काम करते हो तो उसका जो है आप जो है बैकअप लेते रहिए, उसका हार्ड डिस्क में रखिए उसको। एक मतलब पेन ड्राइव से तो उतना परफेक्ट नहीं होता है, मार्केटिंग वाला पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, जितना कोटेशन देते हैं। कभी कुछ उनका ये सिस्टम खराब हो गया, कभी कुछ हो गया तो पूरा सिस्टम काम किया उनका चला जाता, लिस्ट ऑफ कस्टमर कोटेशन सब ज़्यादा चला जाता। तो एवरी डे तो अकाउंट्स वाले को तो जिम्मेदारी है कुछ को बैकअप लेते रहिए, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइलें रहती है जो आपको आगे चल करके उसको लेना रिटर्न करना बोलो तो कंपनी के लिए हित पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है? अपडेट योर टेबल। देखिए, जिस वर्क पे हम वर्क प्लेस को अप टू डेट करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर प्रिंट लिया लेकिन आपको स्टेपलर नहीं मिल रहा, स्टेपलर पिन के लिए आप दूसरे से पूछ रहे हो तो दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, तो आपको डेली जो है आपका डेस्कटॉप, आपका जो वर्क टेबल है आपको अप टू डेट होना चाहिए। आते ही आपको चेक करना चाहिए कि हमारा पंचिंग मशीन किधर है, पेपर पंचिंग किधर है, स्टेपलाइजर किधर है, पेन किधर है, पेंसिल किधर है, इरेजर किधर है। तो सब कुछ को एक सिस्टमेटिक आपको एक ही प्लेस पर रखना चाहिए। तो आप जो जो फाइल आपको रेगुलर यूज में आने वाले हैं, डेली यूज का जो फाइल है आपको पास में रखना चाहिए। बाकी वीकली वन मंथली जो फाइल आपको यूज में आने वाली है उसको साइड में दूसरे जगह भी रख सकते हो। तो ये आपको अपडेट, आपको जो डेस्कटॉप है, आपको जो सिस्टम है जहाँ पर बैठते हो वहाँ पर अपडेट जब तक नहीं रहेगा आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन चेकबुक। देखिए, आपके पास कंपनी जब मान लीजिए 4 कंपनी है या 5 कंपनी या 10 कंपनी, सबका चेकबुक आपके नॉलेज में होना चाहिए। जैसे ही आप चेकबुक कोई किसी को आप देते हो तो उसके नीचे भर देना चाहिए। नहीं तो आपको रजिस्टर भी एक रखना चाहिए। मान लीजिए संध्या एंटरप्राइज है, ये संध्या फ्लेक्स है, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स है या संध्या एंटरप्राइज पार्टनर है, तो सारे का एक बुक बनाइए। जो भी चेक आप इशू करते हो तो कौन सा चेक किसको इशू किए थे, उस चेक नंबर क्या है, किसके रेफरेंस में या तो रजिस्टर मेंटेन करिए। नहीं तो चेक बुक के पीछे जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पर आपको मेंटेन करना एक अकाउंटेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि चेक नंबर किसको इशू किए थे। राइट? नेक्स्ट क्या है? अपडेट बैंक स्टेटमेंट्स। देखिए, बैंक स्टेटमेंट्स आपको डेली आपको अप टू डेट करते रहना चाहिए। जैसे ही आप आते हो ड्यूटी तो फर्स्ट आपको बाय 10 o'clock तक, बाय 10:30 तक आपको किससे पेमेंट आया, किससे नहीं आया, क्या पेमेंट आया, किसको पेमेंट देना है, तो हर एक कस्टमर का आपको उसमें हिस्ट्री मिलता है। और आपको डेली डे बाय डे बैंक स्टेटमेंट्स आपको अप टू डेट करना चाहिए, चाहे परचेज हो या सेल हो। नेक्स्ट क्या है? तो देखा कि आपने ये 15 पॉइंट हमने बताया कि एक अगर अच्छे अकाउंटेंट बनना है लाइफ में। देखिए, सब लोग अच्छा करना चाहता है और बहुत कम लोग जो है एक अच्छे अकाउंटेंट बनते हैं। टैली सीख लेने से एक अकाउंटेंट नहीं बन पाते हैं। इसके लिए हम आपको 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला। अभी तक हमने आपको 15 + 15 + 15 अभी तक 45 या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। अभी तक अगर हमारा वीडियो आप नहीं देख पाए हो, अगर नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको एक 200 से लेकर के 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अकाउंटेंट के प्रति बताऊंगा। मैं मिथिलेश चौधरी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं हूँ। मैंने अपने जिंदगी को हल जब चलाने से लेकर के और खेतों में धान काटने और गेहूं काटने से शुरू कर करके आज बिजनेस मैनेजर मैं बना हूं। तो कोई मामूली बंदा नहीं है। आपको मैं एक 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटेंट के लिए आपको बाल टू बाल में कितने खाल हो वो भी बताने वाला हूं। तो अगर आप बिजनेस का किंग बनना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करती है। बहुत सारे बिजनेसमैन को शेयर करिए, आज के कैंडिडेट को शेयर करिए जो बिकम करके एक टैली सीख करके अपने आप को अकाउंटेंट बोलते हैं।
अकाउंटेंट बनना बोले 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप संभाल लेते हो तो आप कहीं भी एक अच्छा जॉब कर सकते हो, एक अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट बन सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।